हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म देखा था। नाउ आज हम लोग देखेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल स्टूडेंट्स होता है, जैसे कि सपोज मान लो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इसमें से कोई पार्ट निकालना स्टूडेंट्स, यानी इसका हाफ करना, फिर इसका या फोर पार्ट करना, या इसका 6 पार्ट करना। तो जो एक एक पार्ट बाहर आएगा उसको इस सर्कल का सेक्टर बोलेंगे। उस सर्कल का क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो यहाँ पे दो टाइप्स के सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज सेंटर, पी क्यू एम, और ये एंगल थीटा, एंड दिस इज बी। तो हम यहाँ पे दो टाइप के सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला सर्कल है माइनर सेक्टर। पहला है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है? माइनर सेक्टर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल enclosed by two radii, enclosed by two radii and their corresponding minor arc, corresponding minor arc is called minor sector. Corresponding arc is called minor sector. तो सबसे पहले इनक्लोज, यहाँ पे दो रेडियस है। फर्स्ट इज पी ओ एंड सेकेंड इज क्यू ओ। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा आर्क है, वो जो रीजन कवर कर रहा है, मतलब ये, उसको हम क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर ओ है, पी एम क्यू इज माइनर सेक्टर। पी एम क्यू इज माइनर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मेजर सेक्टर। तो क्या होता है ये? सेक्टर ऑफ अ सर्कल enclosed by two radii and their corresponding major arc। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनर आर्क था, यहाँ पे मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, वो जो फिगर दिया हुआ है उसमें एग्जांपल के टर्म में क्या आएगा? एग्जांपल में ओ इज़ द सेंटर and PBQ is, this is a minor sector and this is
मेजर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा, अगर इस सर्कल डिवाइड करेंगे, जो छोटा वाला आर्क या पार्ट जो कवर करेगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, जो बड़ा पार्ट कवर करेगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ सेक्टर्स, दिस इज कंसेप्ट ऑफ सेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टूडेंट्स एरिया मीन्स सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 4 डायग्राम्स बनाऊंगा, ध्यान से देखना आपको। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है और बनानी भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं तो सर बना रहे तो आप ऐसे ही और प्रॉपर वे से बनाना है। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि सेंटर पे जो थीटा होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो सेंटर पे जो थीटा होता है, थीटा इज़ 360 डिग्री। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ होल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पूरा का पूरा सर्कल कवर करना, पूरा का पूरा सर्कल कवर करना, ये भी स्टूडेंट्स सेक्टर ही है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि सर्कल का कोई पार्ट निकालेंगे तो उसको तो सेक्टर बोलते ही है, लेकिन पूरा का पूरा सर्कल लेंगे तो भी वो भी क्या है, एक सेक्टर ही है। तो वहाँ पे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिलेगा हमको, पाई आर स्क्वायर। नाउ अब स्टूडेंट्स को हाफ कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ क्या हो जाएगा, तो हाफ पे यहाँ पे हाफ पे एंगल क्या क्रिएट होगा 180 डिग्री, एंगल क्रिएट होगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एरिया 1/2। तो पहले पूरे के लिए पाई आर स्क्वायर था, अभी आधे के लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस एरिया का हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अगर इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ स्टूडेंट्स, 4 पार्ट्स में, डिवाइड करें तो एंगल क्या क्रिएट होगा, थीटा इज़ 90 डिग्री, थीटा इज़ 90 डिग्री। एंड एरिया इज़ डिवाइडेड बाय 4 पार्ट ऑफ दिस, इसका चौथा पार्ट, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। नाउ सपोज थीटा इज़ 60 डिग्री, थीटा इज़ 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री कब मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स 360 को एक भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया, मतलब अकेला, तो 360 इसको, इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 तो 180 मिला, ठीक है। वापस इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 360 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 90। अभी 60 आ गए तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 6 पार्ट में। सिक्स पार्ट में डिवाइड होगा, तो कोई एक पार्ट तो स्टूडेंट्स इस सर्कल का 6th पार्ट क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/6 पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1/6 पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे
जो एरिया ऑफ सेक्टर डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से देखो, थीटा बदल रहा है, ठीक है, थीटा बदल रहा है, और उसके साथ साथ ये जो पार्ट है, नंबर ऑफ पार्ट जो बदल रहे हैं वो अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 1/6 मतलब 360 का 60 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, तो 1/6 का 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1/6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ जो फॉर्मूला क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, इन सब से जो फॉर्मूला क्रिएट होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का 360 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा 180 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया मिल रहा है ना, देखो ये सारे टर्म्स मिलेंगे। हाँ क्या, यहाँ पे थीटा के लिए 90 पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 9 4 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फिगर। थीटा 60 पुट कर दिया तो 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये फिगर मिल जाएगा। तो दिस इज जनरल फार्मूला, और यही आपका फार्मूला है जो अभी आपको बाय हार्ट रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए भी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देयर इज सेंटर। अब स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या, कि अब ये जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आपको, ये जो बाउंड्रीज है अब ये फाइंड करना है आपको, ठीक है, बाउंड्री फाइंड करना है। तो अगेन देयर इज, यहाँ पे थीटा हमेशा क्या होगा, सर्कल है तो 360 डिग्री, ठीक है। अब बाउंड्री मतलब पूरा का पूरा सर्कल, और दिस इज डिफाइन है व्हाट, दिस इज डिफाइन है पेरीमीटर। तो दिस इज एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर, एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस पार्ट का क्या फाइंड करना हमको, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा ये, एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ 2 पाई आर। नाउ थीटा ले लेते हैं स्टूडेंट, थीटा क्या लेते हैं, 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। नाउ इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट्स में।
तो यहाँ पे एल क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू 1/4 2 पाई आर, 1/4 2 पाई आर। नेक्स्ट थीटा लेते हैं 60 डिग्री। इफ थीटा इज 60 डिग्री इज व्हाट, तो किसका आर्क लेंथ फाइंड करेंगे इसका, तो क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू 1/6 2 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऐसे करते हुए इन जनरल फॉर्मूला अगर क्रिएट करना हो तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, थीटा पुट करो, 360 पुट करोगे, 360/360 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर वैल्यू मिल जाएगा। थीटा 180 पुट करो, 180/360 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर, 1/2 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे आप 90 डिग्री पुट करो, 1/4 इंटू 2 पाई आर। 60 पुट करो, 60 पुट करोगे तो 1/6 2 पाई आर। तो ऐसे वैल्यू मिलते चली जाएगी। तो दिस इज फॉर्मूला स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर का ये फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूला जानना है हमको वो है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ an arc and area of the sector. Relation between length of arc and area of the sector। ठीक है, तो क्या रिलेशन है दिखता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, दोनों फार्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर का और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला दोनों लिख लिया। देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 पाई आर को इधर भेजते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला है इसमें 2 पाई आर को यहाँ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, देयरफॉर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360 इक्वेशन 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 की जगह क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई और पाई कैंसिल आउट होगा, आर और एक आर कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू एल अपॉन 2 इंटू आर, एल अपॉन 2 इंटू
आर। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको पता है और रेडियस आपको पता है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन, दिस फॉर्मूला शोज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ए मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया और लेंथ ऑफ आर्क पता है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एरिया और आर पता है तो आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। तो टर्म्स ऐसे हैं कि आपको इन तीनों टर्म में से एरिया, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क में से कोई दो चीज़ अगर पता है तो आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो टोटल 3 फॉर्मूले मैंने बताया अभी, वो तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जितने टर्म जो भी मैं लिखा रहा हूँ ये आपको चालू लेक्चर में ही लिखना है, सब अच्छे से देख के, क्योंकि लेक्चर ख़त्म होते ही आपके असाइनमेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल 5 to 6 जो आपका लेक्चर है, ठीक है, तो मैंने 5 to 6 के बीच में ही मैं असाइनमेंट का टाइम दूंगा। और असाइनमेंट आपका आज का नोट्स होगा। असाइनमेंट क्या होगा? आज का नोट्स होगा, तो आपको वो ऐप पे सबमिट करना होगा। तो इसलिए आप वीडियो देखिए, लेक्चर के साथ साथ लिखिए, उसको समझिए और सबमिट कीजिए। ठीक है, तो आपका लेक्चर टाइमिंग, असाइनमेंट टाइमिंग स्टार्ट होगा 5 बजे और 6 बजे ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसी टाइम पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नहीं, प्रैक्टिस सेट आपका 7.3। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 7.3। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। तो क्वेश्चंस दिया हुआ है 7.3 में। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle 54 degree. Find the area of the sector. Find the area of the sector associated with the arc. पाई का वैल्यू दिया है, पाई इज इक्वल टू 3.14 एसोसिएटेड विद द आर्क। तो फॉर्मेट वही होगा स्टूडेंट्स जैसा अभी तक लिखते हुए है। फॉर्मेट हमारा है क्या? पहला टर्म गिवन, पहला है गिवन। तो गिवन क्या दिया है? रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मेजर of the arc, theta is 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड क्या करना हमको? टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर।
to find area of the sector. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. Now this term is equal to theta is what? 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. जितने भी फॉर्मूले में मैंने 360 लिखा है स्टूडेंट सब डिग्री में है क्या? 90, 60, 180 ये सब डिग्री में. इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10. नाउ स्टूडेंट्स तो 6 9 जा से ये कैंसिल आउट होगा और वी कैन से 9 6 जा. ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग. 9 6 जा और 9 4 जा. तो क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 9 6 जा 54 और 9 4 जा. तो दिस इज़ 40 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 100 हो जाएगा. तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.314. क्या आ जाएगा? 314. नाउ और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 अपॉन 20 इंटू 314. 314. नाउ स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 20. नाउ this term is equal to 942 upon 10 into 2. 10 into 2. तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट करेंगे. 9 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8. तो 9 में से कितना बचा? 1. तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है, तो 471. तो क्या हो जाएगा? ये 471 अपॉन 10. नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ the area of sector is 47.1 centimeter square. The area of sector is 47.1 centimeter square. Now students, अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी मैं बता रहा हूँ. इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ उसमें दिया द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल मीन थीटा दिया हुआ 80 डिग्री. इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. आर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क. आपके पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाया आर. एल का फॉर्मूला है आपके पास. तो इन लेक्चर सॉल्व करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2. फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर. यानी एल दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है. अभी मैंने रिलेशन लिखा है. अभी एल और आर दिया हुआ है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. ठीक है, ये छोड़ेंगे. ये फोर्थ मैं करूँगा. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. रेडियस इज 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 15 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5. तो ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अभी लेक्चर में ही सॉल्व करना है और इस नोट्स के साथ ही सबमिट करना है. ठीक है, आपके ऐप पे. बाकी का लेक्चर नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स.